नमस्कार। आज हम सब ना YouTube के जो बेसिक एनालिटिक्स होते हैं उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे और एडवांस्ड मोड की दुनिया को समझेंगे। ये वो जगह है जहां डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं रह जाता बल्कि एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करता है। देखिए, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जो बेसिक एनालिटिक्स हैं वो ये तो बता देते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब कितने व्यूज आए, कितना वॉच टाइम मिला, वगैरह वगैरह। पर वो ये कभी नहीं बताते कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यही सबसे बड़ा सवाल है ना? अक्सर क्रिएटर्स नंबर्स तो देख लेते हैं, लेकिन उन नंबर्स के पीछे की जो कहानी है उसे नहीं समझ पाते। और असली ग्रोथ की कहानी तो वहीं छिपी होती है। तो चलिए इस फर्क को ना एक बड़े ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, जो बेसिक एनालिटिक्स है वो एक बेसिक कैलकुलेटर की तरह है। आपने सवाल पूछा, उसने सीधा साधा जवाब दे दिया। लेकिन एडवांस्ड मोड वो एक एक्सेल शीट जैसा है जहां आप डेटा के साथ जी भर के खेल सकते हैं, उसे अलग अलग एंगल से देख सकते हैं और एक बहुत ही गहरी एनालिसिस कर सकते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि ये पावरफुल टूल कहीं दूर नहीं बल्कि अपने YouTube स्टूडियो में ही मौजूद है। चलिए देखते हैं कि इसे ढूंढना कैसे है। इसे एक्सेस करना बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले YouTube स्टूडियो में जाना है, फिर लेफ्ट मेन्यू से एनालिटिक्स को चुनना है और बस टॉप राइट कॉर्नर में एडवांस्ड मोड का लिंक दिख जाएगा। एक क्लिक और डेटा की गहरी दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है, तो अब गहराई में उतरने का समय आ गया है। चलिए एडवांस्ड मोड के उन जबरदस्त फीचर्स पर नजर डालते हैं जो किसी भी चैनल की ग्रोथ स्टोरी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकडाउन की। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये टूल आपके डेटा को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर दिखाता है। इससे ये पता चलता है कि आखिर सफलता आ कहां से रही है। क्या लोग सर्च करके आ रहे हैं या फिर किसी खास शहर या देश से ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं। यहाँ इस ब्रेकडाउन फीचर का एक बढ़िया उदाहरण देख सकते हैं। मान लीजिए 60% ट्रैफिक YouTube सर्च से आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि चैनल का SEO यानी कि जो टाइटल्स और कीवर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो एकदम सही काम कर रहे हैं। अगला टूल है कंपैरिजन। ये क्रिएटर्स को ये समझने में मदद करता है कि आखिर एक वीडियो दूसरे से बेहतर क्यों चल रहा है। जैसे कि क्या नए वीडियो पर पुराने से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आए, या इस महीने की परफॉर्मेंस पिछले महीने से बेहतर क्यों है। इन सारे सवालों के जवाब यही मिलते हैं। अब अपनी एनालिसिस को और भी बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए ये 2 टूल्स कमाल के हैं। एक है ग्रुप्स। इसमें आप एक जैसे वीडियोस को एक साथ बंडल कर सकते हैं, जैसे कि सारे GST ट्यूटोरियल्स, और देख सकते हैं कि पूरी कैटेगरी कैसा परफॉर्म कर रही है। दूसरी तरफ है फिल्टर्स। इससे आप खास व्यूअर सेगमेंट्स को अलग करके देख सकते हैं, जैसे कि वो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनका बिहेवियर कैसा है। और इस टूलकिट में और भी बहुत कुछ है। डेटा में जो नीला टेक्स्ट दिखता है ना, उस पर क्लिक करके पता लगा सकते हैं कि कौन से सर्च टर्म्स ट्रैफिक ला रहे हैं। 50 तक कस्टम रिपोर्ट सेव करके रख सकते हैं। और हाँ, ऑफलाइन एनालिसिस के लिए पूरे डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब थियरी बहुत हो गई। अब एक्शन में आते हैं और देखते हैं कि इन सभी टूल्स को एक असली सिनेरियो में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मान लीजिए एक शॉर्ट वीडियो है GSTR1 नील रिटर्न फाइलिंग पर। अब 7 दिनों के अंदर इस पर 20,000 व्यूज आ गए, 150 नए सब्सक्राइबर्स भी जुड़ गए और करीब 850 रुपए का रेवेन्यू भी बन गया। पहली नज़र में तो ये नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असल सवाल तो अब शुरू होता है। ये जो 20,000 लोग हैं, ये आखिर आए कहाँ से थे? कौन सी जगह से थे? किस उम्र के थे? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, लोगों ने इस वीडियो को ढूंढा कैसे? क्या ये उन्हें सर्च करने पर मिला या फिर वो बस शॉर्ट्स फीड स्क्रॉल कर रहे थे? इस सवाल का जवाब जानना ही तो सब कुछ है। जैसे ही एडवांस्ड मोड में ब्रेकडाउन टूल का इस्तेमाल होता है, 2 में से एक बड़ी इंसाइट सामने आ सकती है। पहला, कि ज्यादातर ट्रैफिक YouTube सर्च से आया, या दूसरा कि ज्यादातर ट्रैफिक शॉर्ट्स फीड से आया। और बस यहीं पर इनसाइट एक्शन में बदल जाती है। अगर ट्रैफिक सर्च से है तो स्ट्रैटेजी एकदम साफ है, GST से जुड़े और भी सर्च किए जाने वाले टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएं। और अगर ट्रैफिक शॉर्ट्स फीड से ज्यादा है तो मतलब कि और ज्यादा शॉर्ट फॉर्म एजुकेशनल कंटेंट बनाना चाहिए, सिंपल, पावरफुल और पूरी तरह से डेटा पर आधारित। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? यही कि डेटा सिर्फ देखने की चीज नहीं है, बल्कि उसके आधार पर फैसले लेने की चीज है।
एडवांस्ड मोड का असली मकसद ही यही है, नंबर्स के पीछे छिपी कहानी को सामने लाना, ताकि हर क्रिएटर एक स्मार्टर क्रिएटर बन सके। तो क्रिएटर्स के लिए कुछ ज़रूरी स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं? पहले, हमेशा सर्च ब्रेकडाउन को चेक करते रहें, इससे नए कीवर्ड्स मिलते हैं। दूसरी, अपने शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें। तीसरी, हर वीडियो से कितने सब्सक्राइबर बढ़े और कितना रेवेन्यू आया, इसे ट्रैक करें ताकि हाई परफॉर्मेंस का पता चले। और चौथी, टॉपिक कैटेगरीज को समझने के लिए कंटेंट ग्रुप्स जरूर बनाएं। तो आखिरी सवाल बस यही है, किसी भी चैनल का डेटा उसे कौन सी कहानी बताने का इंतजार कर रहा है? वो कहानी जो उस चैनल की ग्रोथ को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकती है।